हाय व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की एक दफ़ा फिर व्हाइट हाउस पर वापसी हो चुकी है और 47वें अमेरिकन सदर मुंतखब हो चुके हैं और जो स्विंग स्टेट्स का उनका रिजल्ट भी आ चुका है। मजमूई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से 270 इलेक्टोरल वोट्स लिए गए, जबकि अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 वोट दरकार हैं। इसी में बात करते हैं कि किस तरह डिप्लोमेटिक पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स किस तरह होंगे, क्योंकि हमेशा से जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है वो थोड़ी सी डेमोक्रेटिव अंदाज में रही है। जंगबंदी हो, इसके साथ साथ एजुकेशन हो और दीगर ममालिक के साथ अफेयर्स हों। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है इस पे, तो अरसलान दुरानी एक बड़ी अच्छी राय रखते हैं। सबसे पहले तो जनाब जो कैमला हैरिस बड़े बड़े जो दावे कर रही थी, एजेंसीज दावे कर रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स था, इलेक्शन सर्वे था, तो कैमला हैरिस का बहुत था कि जनाब वो इस दफ़ा जो पाकिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी रखती थी, इसके साथ साथ इंटरनेशनल थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रंप अमेरिका के वजूद के लिए खतरा है। और वो जो खतरों का खिलाड़ी, खतरों से निमटता हुआ 47वीं मरतबा अमेरिकन सदर मुंतखब हो चुका है। क्या कहेंगे इस पे? 47वां सदर जो है वो मुंतखब हुआ है ट्रंप। देखें, यहाँ पर बड़ी एक अहम बात थी, वो ये थी कि जो पहले इलेक्शंस हुए थे उसमें ये कहा गया था कि वो इलेक्शन जो थे वो हाईजैक किए गए थे। वहाँ पर रशियन जो एजेंसीज थी उन्होंने वो जो इलेक्ट्रोलर पूरा सिस्टम था उसको मुतासर किया। लेकिन इन इंतखाबात में ये बातें बाद में आएंगी कि रेगिंग हुई, दिस एंड दैट, बट द थिंग इज़ कि ट्रंप की अप्रोच कैसी है, वो किस तरह का सियासतदान है। हमने देखा कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में ही अफगानिस्तान से, जो कि इतनी अरसे से एक जंग चली आ रही थी और जिसका बड़ा पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट गया 9/11 के बाद, जो सूरत हाल हमने देखी, बड़ा लॉस किया उसमें। पाकिस्तान ने लॉस किया 60,000 के करीब, पाकिस्तान ने जाने लॉस की। और उसके साथ साथ जो इकॉनमी को एक पूरा ट्रैश मिला इस दहशतगर्दी की वजह से, और जो कुछ होता रहा पाकिस्तान में, उसका सारा लिंक जो था वो अफगानिस्तान से कर रहा था। जो जितने भी अस्करी जो फोर्सेस थी वो उधर से ही डील हो रही थी, और वो आके पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और मुझे लगता है दहशतगर्दी एक जो फैला रही बड़ा थी। जो इनका जो पॉजिटिव क्रू था थ्रू द इमरान खान और डीजीआईएसआई उस वक्त के फैज हमीद, बेशक ये खान की पॉलिसी थी कि अमेरिकन का इनखला हो, तो पाकिस्तान ने बड़ा एक सॉफ्ट इमेज किया है। देखा अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान में नेगोशिएशन हुई है जो, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अभी जब ये कंपनी आई है, मीन टू से कि शबाशी साहब जब आए थे, पीडीएम की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से जो इनखला किया था गैर मुल्कियों को, स्पेशली अफगानियों का, तो उसमें बड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन की है अफगान तालिबान को लेके। देखिए, एक खुद मुख्तार रियासत थी अफ़गानिस्तान, और वहाँ पर अमेरिकी इनखला जो है वो ज़रूरी था, नेटो के अफवाज का इनखला ज़रूरी था, और ट्रंप ने ये डिसीजन लिया क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है हमेशा जो हमने उसके मुख्तलिफ जो खिताबात उसमें भी देखी है, और जो उसका विजन है वो ये है कि वो इकॉनमी को बेहतर करना चाहता है। वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है अमेरिकन का उनको मज़ीद बेहतर करना चाहता है, जैसा कि वो कहता भी है। अब उसने किया क्या कि 2016 के बाद से जो सूरत हाल हुई, फिर जो इनखला की तरफ हो गए, मरहलावार इनखला हुआ, एकदम से उसने नहीं किया। बट द थिंग वाज कि वो जंग की अप्रोच नहीं रखता था, वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच में चलता है। उसका जो ज़्यादातर कमांड है वो ये है कि वो इकॉनमी को बेहतर करे, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को बेहतर करे, एजुकेशन को बेहतर करे, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर भी वो यही चाहता है कि जंग बंदी हो। अच्छा, अब हुआ कि जब असलान बाइडन इस तमाम सिनेरियो में अगर हम देखें, जैसा कि पाकिस्तान में आर्मी एक्ट पे तरमीम हुई है, उससे कबल नवाज साहब चले गए हैं वापस, अभी मरियम भी चली गई है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानब से पाकिस्तान के किसी भी जनाब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा या दीगर को मदऊ नहीं किया जाएगा, क्योंकि खान ने अपने जो स्पीच थी उसमें कहा था कि हाय अमेरिकन पाकिस्तानी, आप लोगों से वादा करता हूँ जब भी मैं इक़्तिदार में आया तो खान आउट ऑफ जेल होगा। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, और देखिए, इज ये इमरान एक खान रिलीज इन फ्यूचर? ये एक बड़ा पॉजिटिव एक कहा जा सकता है पीटीआई गवर्नमेंट की, पीटीआई के लिए और मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये एक किस्म का ये चैलेंज होगा कि वो अब वो बैरूनी प्रेशर किस तरह से उसको डील करते हैं। बहरहाल जो मुदाखलत है बहुत बड़ा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट पे भी जाहिर सी बात, जो बहरहाल जो इंटरनेशनल मुदाखलत, खासतौर पर अमेरिकन जो मुदाखलत है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में हमेशा से रही है जी। और वो रहेगी, क्योंकि वो आपको एड करते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी ममालिक में भी एक बड़ा किरदार रहा है गवर्नमेंट के चेंज करने में भी और लेकर आने में भी। तो जो ट्रंप की मैंने आपको पहले बताया जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव रहती है इस मामले में। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा होता, वो रेजोल्यूशन चाह रहा होता है और वो चीज़ों को सॉल्व होता देखना चाहता है। जैसे इनखला किया, फिर उसने आती अब ये ऐलान कर देना कि ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, और उसको रोकने के लिए उसने कहना। लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जब पहले आए थे, जब बराक ओबामा था कांग्रेस से, तो तब भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जंगें शुरू हो गई, फसादात शुरू हो गए और हर तरफ हमको खून रेजी देखने को मिली है। लेकिन जब फिर 2016 में ट्रंप आया तो ट्रंप ने आते ही जो जंग बंदियाँ शुरू कर दी, इकॉनमी पर काम किया। और आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमिकली अमेरिका जो है 2016 से ऑनवर्ड आगे जब तक ये ट्रंप रहा है, वो बहुत सारी वो चीज़ें हुई हैं जो कि
पहले नहीं हुआ करती थी। वो जो एक एक अमेरिकन सोच पाई जाती है कि हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट बनाएँगे, असला बेचेंगे और असला बेचने की मद में अपनी इकॉनमी को बेहतर करेंगे। उसके अल्टरनेट तलाश किया कि फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज था ट्रंप के लिए और पूरी दुनिया के लिए वो कोविड था। तो उसमें से निकले वो आइसोलेशन पीरियड हो या फिर वो क्वारंटाइन का पूरा सिलसिला हो, तो वहाँ पर जो ट्रंप का किरदार रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो अब जब ट्रंप आएगा आ चुका है इनफैक्ट, तो इससे बिल्कुल ऐसा ही है। इससे इससे जो हालात है वो दुनिया में अब दोबारा से वो जंग बंदियाँ देखने को मिलेंगी चलिए और ये तो भी पाकिस्तान अच्छा को है बड़ा कि अच्छा इम्पैक्ट गजा देखने को और मिलेगा। फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट है, इसके साथ-साथ यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, उसको भी हल किया जाएगा, होप सो। तो इसमें पाकिस्तान का जो बड़ा इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें स्पेशली पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह की फ़ॉर्म 47 के बगैर ट्रंप साहब मुंतखब हुए हैं, तो पाकिस्तान में इसके असरात कैसे होंगे? और इमरान खान दोबारा, ज़ाहिर तो ये दावा भी कर रहे हैं कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होंगे और इनकी जो पॉलिसी होगी, क्योंकि खान ने जो ट्रंप है उसने ये भी कहा था कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, हम पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेके बढ़ेंगे। देखिए तो मुझे लगता है कि ये जो नवंबर और दिसंबर का मंथ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखता है और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा लकी मंथ है। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि सियासत में चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल सतह की सियासत हो, सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो तज्ज़िये थे, जो एजेंसियाँ रिकॉर्ड बता रही थी कि कमला हैरिस की जो एक बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। बैकग्राउंड है और फिर बाइडन की वो इतने क्लोज थी, उससे जायज़ा यही लगाया जा रहा था कि ये जीत जाएगी और सारे जो एनालिसिस थे, सारे जो रिपोर्ट्स थी उसमें यही था। लेकिन जो ऑन रियलिटीज़ हमें रिजल्ट्स मिले वो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्योंकि आपको पता है कि एक इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्ट कैमला हैरिस के साथ इसलिए भी थी कि उसका बैकग्राउंड इंडिया से, बिल्कुल लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ उसको, ऐसा ही है। क्योंकि बिल्कुल मुस्तरद किया है इंडिया के खिलाफ ट्रंप की थोड़ी सी पॉलिसी देखने को मिलेगी जी और हो सकता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए। जी इकॉनमी की वॉर तो बेसिकली चलती रहेगी और चलनी चाहिए भी, क्योंकि हर किसी को अपनी साख तो सबसे पहले लेकर आएंगे। जी अब उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे आपने अभी कहा कि दिसंबर का जो मंथ है वो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए और ख़ुसूस तौर पे जो मौजूदा गवर्नमेंट उसके लिए मुश्किल होते जा रहा है, जी और पीटीआई की वापसी और इमरान खान की रिलीज़ का कोई सबब बन सकता है। मुझे तो लगता है कि कहा जा सकता है, एस्टैब्लिशमेंट इस कहा वक्त जा फंस सकता चुकी है, है, वो प्रेशर में आएगी। बहुत बड़ा उस पर ये बोझ आ चुका है, प्रेशर आ चुका है कि वो इससे किस तरह निकलें। तो व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि दिसंबर तक खान साहब की जो रिलीजिंग है उसको होप सो हम देखने केसेस को जो वाइंड अप करने का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की डिफेंस चाल, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मूवमेंट, पाकिस्तान की तमाम जो जितनी भी डेवलपमेंट सेक्टर हैं उसमें अमेरिकन का बड़ा किरदार रहा है और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रंप आए। पता है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान की जो एड है वो एक बार भी नहीं रुकी, ऐसा ही है, वो बिल्कुल। मुसलसल चलती रही है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम होना शुरू हो गया था। हाँ, जी एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो कि रुका, वो अब भी रुका हुआ है, वो सी पैक का था। उसको रिवाइव करने के लिए अभी अगर गवर्नमेंट चेंज होती है यहाँ पर भी जी और वो लोग दोबारा आते हैं जो कि पहले दावे कर रहे थे कि वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, जी तो इससे ये होगा कि सी पैक का भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। हाँ, एक जो तशवीश हमेशा पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि जो वीज़ा पॉलिसी है, जी क्योंकि मुस्लिम ममालिक से तलबा की बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका जाती है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं वो जाना चाह रहे होते हैं अमेरिका में, तो वो थोड़ी सी पॉलिसी ये बंदा सख्त करता है। इसकी ये एक वो रहा है तो अभी कि भी उसने इमिग्रेशन जो फ्लोरिडा में किया स्पीच, उसमें कहा कि हम सरहदों को सख्त करेंगे, कड़ी निगरानी करेंगे, उनको बंद कर मैंने देंगे। आपको इसलिए बताया, मैंने वो खिताब सुना नहीं, बट क्योंकि उसकी मैं समझता हूँ कि वो किस इंटेंट का मालिक बंदा है। वो बेसिकली एक आज़ाद ख्याल बंदा है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि मामलात जो है वो इकॉनमी अपनी बेहतर करे। वो कहता है अमेरिकन आर फर्स्ट, उनको वो प्रायोरिटी देगा। स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर वो बसने वाले जो लोग हैं उनकी मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वो इस तरह का स्टेप लेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ ये है कि ये बंदा अगर आएगा तो हो सकता है एक तो एड का जो सिलसिला रुकता था चलता था, रुकता था चलता था, वो नहीं रहेगा, और जो बिलासूद कर्जे हैं उनकी फराहमी में भी कुछ रिलीफ मिल सकता है IMF की तरफ से पाकिस्तान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम एक तो गर्दिशी जो कर्जे हैं हमारे, जी उसमें जी कुछ माफ़ी शायद मिल जाए, बिल्कुल ये ऐसा ही है। पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी वो बेहतर जिस तरह से चल रही है, अब इसका होना ये चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की उसके लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि वो कैसे डील कैसे करेंगे अगर वहाँ से कोई ऑर्डर जारी होता है कि भैया आप जो, उसने ये कहा था कि मैं जितने भी सियासी कायदीन हैं उनको रिहा करवाऊंगा दुनिया भर के। जी अब दुनिया भर में पाकिस्तान कौन सा मरीख पर रह रहा है, बहुत पाकिस्तान में से दुनिया, तो देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया। और रिपब्लिक के उम्मीदवार
डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेनेट है यूएस का उसमें भी कंट्रोल कर लिया है और ओवरऑल प्रेसिडेंट 47 में मुंतखब हो चुके हैं। कैमला हैरिस को बुरी तरह नाकामी से दो-चार का सामना करना पड़ा है। तो अब जो खान साहब की रिलीजिंग है और पाकिस्तान की जो सियासत उस पर अमेरिकन का बड़ा किरदार रहेगा। होप सो आप वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।